नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने रीट पात्रता की तैयारी है वो देरी से शुरू करी है और अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार तैयारी नहीं है, डर लग रहा है, पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। अगर ये कंडीशन आपके साथ हो रही है तो वीडियो अंत तक देखिए, क्या पता इसमें आपको सोल्यूशन मिल जाए और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पे मैं रीट मेंस को लेकर के कंप्लीट स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वगैरह वगैरह कंप्लीट है वो वीडियो डालूंगा। तो उसको अगर आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार का सदस्य आप बन सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने मुद्दे की बात को कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है वो 27 तारीख को है और अब ये डेट है वो आगे नहीं जाएगी बिल्कुल भी, इसी दिन आपका पेपर होना है। और अगर आपको भी इसकी तैयारी को लेकर के अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मेरी तैयारी नहीं है या मैंने बहुत लेट कर दी तैयारी करने में और अब मैं क्या करूं, मेरे को डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा पास होगा या नहीं होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए, पहली बात तो डर उसको लगेगा कि जिसकी एक तो तैयारी है ना वो है, उसको डर लगेगा। एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी तैयारी बिल्कुल है ही नहीं, यानी वो मतलब किताबें नहीं पढ़ रहा, अभी तक नहीं पढ़ रहा, सिर्फ कोई वीडियो एक आधा क्लास है वो देख ली, फ़ोन में देख ली, या उसके पास में मतलब सिलेबस ही नहीं है, उसने कभी सिलेबस को देखा ही नहीं कि क्या क्या टॉपिक है, तो उस विद्यार्थी को तो डर लगेगा नहीं। और एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने मतलब लेट कर दी थोड़ी तैयारी करने में, लेकिन वो गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है या वो गंभीर है इसको लेकर के, हो सकता है उसको टाइम नहीं मिला हो पहले, लेकिन उसने तैयारी है वो लेट शुरू करी है और वो गंभीर है कि भाई मुझे तो कैसे भी करके ये परीक्षा है वो निकालनी है। तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना, लगभग आपने 60-70% टॉपिक जो है वो एक बार भी पढ़ लिए और उसके बाद में आपने टेस्ट दे लिए और पुराने आए हुए प्रश्न देख लिए। पुराने आए हुए प्रश्न का मेरा मतलब ये है कि रीट 2011 का पेपर, 12 का पेपर, उसके बाद में हुई थी 17 वाली 18 में वो पेपर, उसके बाद में एक और हुई थी बीच में, 16 में हुई थी, हाँ 15 में हुई थी वो पेपर, और 21 का पेपर, 22 का पेपर, है ना। ये पेपर अगर आपने देख रखे हैं, इनके सारे क्वेश्चन और उनकी डिटेल में सॉल्यूशन अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो ये भी बनाया है कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना, वो आप ज़रूर देखिए, उस मेथड को आप अप्लाई करके देखिए अभी से। और अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो अब आपको क्या करना है, ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें डर लगेगा, आपको निश्चित रूप से डर लगेगा, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए अपने आप को। डर इसलिए लगता है साथियों क्योंकि हम जो तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक भय बैठ जाता है कि यार क्या पता पास होगा नहीं होगा ना, तो उस जो रिजल्ट होगा नहीं होने वाला, उस रिजल्ट को सोच के फिर डर लगता है ना। अगर ऐसा होता कि भाई अगर आपका पास नहीं हो रहा है तब भी हम आपको मेंस में बिठा देंगे तो फिर बिल्कुल किसी को डर नहीं लगेगा और फिर है ना वो आराम से पेपर भी फिर ठीक ठाक ही जाएगा सभी का। क्योंकि अब आपको ये डर है कि यार अगर मेरा एक नंबर से भी रह गया तो मैं तो मेंस नहीं दे पाऊंगा। तो ये डर इसलिए लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी है और ये एक मतलब अच्छा संकेत है कि आपको डर लग रहा है। डर लगना भी चाहिए, थोड़ा डर होगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे। अगर आपको डर ही नहीं लगेगा तो आप तो बिल्कुल डल हो जाओगे, मतलब पढ़ोगे ही नहीं। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आपको डर लग रहा है और आप पेपर सोल्व कर रहे हो तो आपको पता भी चल रहा है, ये मतलब मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते हो। जैसे आपने एक पेपर किया 150 नंबर का, उसमें आपने जैसे ही सोल्व किया तो आपने देखा कि आपके मान लो साइकोलॉजी में है वो 30 में से 15 ही नंबर आए, तो आपको पता चल रहा है वहीं पे भी कि मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। अगला पेपर आपने दिया, उसी में फिर आपकी साइकोलॉजी में 15 में से 30 में से आपकी मान लो 16-17 इतने नंबर आए, तो इससे साफ हो रहा है कि आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है। और वहाँ पे ये भी ठीक मतलब आप कर सकते हो कि जैसे आपने पेपर किया तो आपने देखा कि यार मेरा तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा तो मूल्यांकन से ही प्रश्न है वो गलत हो गया, मेरा तो प्रश्न है वो क्या बोलेंगे हम, एनसीएफ का ही गलत हो गया है ना, मेरा तो प्रश्न है वो मापन मूल्यांकन वाला टॉपिक है इससे ही गलत हो रहा है। तो अब आप क्या इससे निष्कर्ष ये निकाल रहे हो, अगर आप एक थोड़े से जागरूक स्टूडेंट हो तो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यार मैं इन टॉपिक को पढ़ूँ थोड़ा डिटेल में, है ना। डिटेल में पढ़ने का मतलब अब उतना टाइम नहीं है अपने पास में कि अपना एक टॉपिक को एक दिन दे दे, ऐसा नहीं है। मोटा मोटी पढ़िए आप, है ना। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम सोर्सेज रखिए। आपके पास अगर एक सब्जेक्ट की भी 2 किताबें हैं तो आप तो मतलब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी आपके पास में एक सब्जेक्ट की एक ही किताब होनी चाहिए और वो भी बहुत पतली साइज़ की होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि कोई ग्रंथ लेके आप बैठे हो। और अभी आपको करना क्या है कि कोशिश ये करनी है कि 5 सब्जेक्ट है ना, तो 500 के 500 पढ़ने हैं आप पूरे दिन में, है ना।
अगर आपको ये थोड़ा डर लग रहा है तो आपको ऐसा न मत करें आप कि एक सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं आप और उसी को बार बार पढ़ रहे हैं, ऐसी गलती मत करें। हो सकता है कि कोई इजी टॉपिक हो दूसरे सब्जेक्ट का और उससे बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया और वो आपने नहीं पढ़ा एग्ज़ाम तक, या फिर आपको ऐसा लगा कि ये तो लास्ट में देखेंगे, ऐसे करते करते टाइम निकल जाएगा। अभी ये जो टाइम है ना, इसका आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब निकल गया ये, और एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट सेंटर वगैरह आ जाएंगे। तो इसमें आपको करना ये है कि एक दिन को आपको 3 शिफ्ट में डिवाइड करिए या अपनी सुविधा के अनुसार। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको 500 सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं, चाहे आप कितना ही टाइम मिले, 500 को बिल्कुल देखना है और ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि डेली आपको PYQ पुराने प्रश्न, एक कमेंट भी आया था कि सर इसमें क्या पुराने प्रश्न रिपीट होते हैं क्या? तो देखो इसमें क्योंकि सिलेबस इस प्रकार का है कि इसमें क्वेश्चन बहुत टाइप के बनाए जा सकते हैं, तो रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। हालांकि जो आपके RT 2009 है उसके कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है ना, जैसे शिक्षक वो एक अनुपात वाला क्वेश्चन है वो पूछते हैं, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं पूछते हैं, है ना। इससे आप निष्कर्ष निकाल लें ना। अगर आपने मतलब आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वो गुरुजी है, वो आपने पेपर विश्लेषण करके ये चीज़ बताई भी होगी, तो आप जब पुराने पेपर देखते हो ना तो 3-4 पेपर देखने के बाद में एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है मोटा मोटी कि ये क्या पूछेगा। और इसका बिल्कुल मतलब रीट तो इतना आसान पेपर है, इसका जो पैटर्न है बहुत सिंपल पैटर्न है और बहुत ही मतलब एक व्यवस्थित पेपर आता है। ऐसा नहीं है कि उलझा हुआ पेपर आता है, बहुत ही एक सीक्वेंस भी पेपर आता है इसका। तो जो पुराने पेपर है यानी 2011 का पेपर है बिल्कुल वैसा का वैसा ही सीक्वेंस चल रहा है। बस थोड़ा सा क्या है कि प्रश्न का लेवल है ना वो थोड़ा सा बढ़ता जाता है हर साल, और वो हर एग्ज़ाम में होता ही है और होना भी चाहिए ताकि थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके कट ऑफ को, है ना। तो ये बात है साथियों, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप टेस्ट दीजिए और मैं कहूँगा कि कम से कम मैटर है ना वो रखिए अब इस समय, और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करिए। जैसे आपको गणित नहीं आती मान लीजिए, तो गणित के भाई अब ऐसा है कि बिल्कुल तो छोड़ना तो है ही नहीं आपको, बिल्कुल जो सिंपल जो टॉपिक है इसमें, है ना, जैसे मुद्रा वाला हो गया, आपके जो भिन्न हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो मतलब हम कर सकते हैं। तो वो पुराने क्वेश्चन भी अगर आप देख लोगे ना तो उससे ही हो जाएंगे वो क्वेश्चन, है ना। और बाकी जैसे वो क्षेत्रफल वगैरह वो अगर सूत्र वगैरह अभी तक आपने नहीं याद करें तो उनमें मत उलझे, उनको छोड़ दें आप, क्योंकि वहाँ पे टाइम ख़राब हो रहा है। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करना है। अभी क्या है कि आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है, स्मार्ट स्टडी करनी है और क्वेश्चन ज़रूर हल करने हैं, चाहे आपके गलत हो रहे हों या सही हो रहे हैं। क्वेश्चन करते रहना है आपको, क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। और क्वेश्चन जैसे आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह कोई दे दो, मॉडल पेपर लगाते हो, उसमें अगर मान लो आपके कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है कि यार अल्लाह मेरे तो कम नंबर आ गया, अब क्या करूँ, मेरे तो पास क्यों नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मॉडल पेपर वगैरह टेस्ट सीरीज़ वगैरह होते हैं ना, उनमें क्या है कि कोई वो मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं होता पेपर का, है ना। वो तो ऐसे ही बना देते हैं भाई। अब जैसे कोई संस्थान है उसमें भाई कोई टीचर वगैरह है या और कोई फैकल्टी वगैरह है, तो वो क्या है कि उनकी टीम होती है तो उस हिसाब से काम करते हैं। बाकी जो एजेंसी है पेपर करवा रही है उनका अलग सिस्टम है, ये चीज़ है। बाकी आप है वो कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को, जितना ज़्यादा हो उसकी टाइम देने की कोशिश करें। अगर आपने लेट शुरू किया है तो सीधी सी बात है कि आपको अब टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो कम से कम 10 घंटे 12 घंटे जितना हो उसके दीजिए। और एक बार आप मेंस की तैयारी है वो बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए ना, मेंस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं चतुर्थ श्रेणी की कर लूँगा या जेल प्रेरी की कर लूँगा, अभी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है उसकी कर लूँगा, इन सबको एक बार दिमाग से हटा दीजिए। अभी एक ही टारगेट रखिए कि मुझे पात्रता निकालनी, बस इसके बाद में बाद की देखेंगे बाद में। तो अभी आपका एक ही टारगेट होना चाहिए पात्रता के बाद में एक दिन का रेस्ट करके फिर आपका जो भी टारगेट है वो चूज कर सकते हो आप, है ना। तो इस प्रकार आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, खुद को कंटिन्यू रखना है और बिल्कुल जैसे फालतू की बातों में उलझना नहीं है कि भाई पेपर हार्ड आएगा। ऐसा हर बार बोला जाता है, यूट्यूब पे हवा बनाई जाती है कि पेपर हार्ड आएगा वगैरह वगैरह। और मैं बार बार कहता हूँ कि मैराथन वगैरह या ये जो इस प्रकार के जो होते हैं ना टाइम ख़राब करने वाली चीज़ें, इनसे आपको बचना है। एक बार रील वगैरह थोड़ी स्टॉप कीजिए और जैसे कोई फालतू की चीज़ें नहीं देखनी। कुल मिला के बात ये है कि आप अपने पढ़ाई को टाइम दीजिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।